थे। अबू जहल ने एक दफा नबी अलैहिस्सलाम को शदीद तकलीफ पहुंचाई। उधर से सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के चचा हैं, वो वापस मक्के में दाखिल हो रहे थे तो एक बांदी औरत जो किसी की गुलाम थी वो खड़ी हुई थी चौराहे पे। अमीर हमजा पास से गुजरे तो उसने दर्दमंदाना अल्फाज में कहा कि ऐसे घोड़ सवार की शुजाअत का क्या फायदा कि लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह को अब सरे बाजार चोट पहुंचाने लगे। इतना अमीर हमजा रुक गए, फरमाया क्या बात है? उस औरत ने, खातून ने जज्बात में कहा कि क्या तुम्हारे भतीजे तुम्हारे वालिद के इंतकाल के बाद इतने बेबस तुम समझते हो उन्हें कि कोई भी मक्के में उन पे जुल्म करे? फिर पूछा क्या बात है खातून? उसने कहा कि अबू जहल ने आज आपके भतीजे को जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनको तकलीफ पहुंचाई है, उनके सर पर जख्म हो गया तो सीधा अबू जहल के घर पहुंचे, कमान लेके उसके सिर को फाड़ दिया, जख्मी कर दिया। और मैं खबरदार जो आज के बाद कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ आंख उठा के देखी। लेकिन ये बदला लेने के बाद जब सैयदना अमीर हमजा रसूलुल्लाह से मिले तो नबी अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात हुई है तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को जब देखा, अपनी छाती से लगाया। नबी अलैहिस्सलाम जज्बाती थे। अपने चचा से जब मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो गई। तो सैयदना अमीर हमजा ने कहा था कि भतीजे गम न कर, मैं बदला लेके आया हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे प्यारे चचा, मैं तो बदला लेने के लिए नहीं आया, मैं बदला लेने के लिए नहीं आया। फरमाया भतीजे तू कैसे राजी होगा, कैसे खुश हो सकता है? फरमाया अगर आप कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले तो मैं फिर राजी हो जाऊंगा। प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा में खाना काबा में 2 नफिल नमाज पढ़ने के लिए गए तो जिसके पास खाना काबा की चाबी है उनका नाम सैयदना उस्मान बिन तलहा है। अब इन्होंने कहा प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कि इब्ने तलहा जरा बैतुल्लाह की चाबी दे दो, मैं 2 नफिल पढ़ना चाहता हूं। तो उन्होंने आगे से सख्त बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आपकी जगह कुरैश का कोई बच्चा भी चाबी मांग लेता तो मैं दे देता, नौजुबिल्लाह आपको नहीं दूंगा। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम गैरत वाले नबी थे। कौन से नबी थे? गैरत वाले नबी थे। ये नहीं कहा कि यार पुरानी जान पहचान है, ये नहीं कहा कि तू मेरा मोहल्लेदार है, ये नहीं कहा कि तू हमारे बाप दादा के घर आता रहा, नहीं नहीं, ये भी नहीं कहा कि मेरा दादा इस घर का मुतवल्ली रहा सारी जिंदगी, ये भी नहीं कहा कि हजर अस्वद को मैं ही हूं जिसने उठा के इस जगह पर रखा, कुछ नहीं कहा। बल्कि अपना सीधा हाथ उठा के उस्मान बिन तलहा के कंधे पर थपकी मारी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यकीन के साथ कहा कि इब्ने तलहा एक वक्त आएगा ये चाबी हम तुमसे वापस ले लेंगे, मैं ले लेंगे ये चाबी हम तुमसे। और प्यारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम जब 10 साल बाद तशरीफ लाए हैं खाना काबा में वापस मक्कातुल मुकर्रमा में, जिसमें खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे आगे हैं, जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर बिन खत्ताब, सैयदना उस्मान जुन्नुरैन, मौला अली शेर खुदा, सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह और सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में, अबू हुरैरा भी साथ में है और सैयदना बिलाल भी, सारे लोग साथ में। तो नबी अलैहिस्सलाम जब खाने काबा को फतेह करके दाखिल हुए और मैं बुलाओ उस्मान बिन तलहा को, चाबी उसके पास है। अब जब ये आए ना तो ये सोचते हुए आ रहे हैं, क्योंकि जब कभी दुनिया का ये कायदा है कि कोई बंदा जब ताकत में आता है तो अपने मुखालिफ के साथ ज्यादती का मामला करता है, दुनिया का ये कायदा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ दीन नहीं दिया, जिंदगी गुजारने का तरीका अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की रविश बदली, उनके मिजाज को बदला है। उस्मान बिन तलहा आए, फरमाते हैं कि 10 साल का जो अरसा गुजरा, अबू जहल भी, उतबा भी, वलीद भी, उमैया भी, अब्दुल्ला बिन जिदान भी, अबू लहब भी, फरमाया ये सब बैठ के रोज प्लानिंग करते थे कि हम इस तरह दीन हनीफ को खत्म करेंगे, हम इस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त देंगे। फरमाया लेकिन मुझे वो थपकी याद आती थी बार बार, और मेरा यकीन था इब्ने तलहा वो जो रसूलुल्लाह कह गए थे ना कि एक दिन आएगा हमने चाबी ले लेनी, और मैं देख ले आज वो दिन आ गया है। अब जब चाबी ली, नबी अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को खुलवाया, लात उज़्ज़ा से उसको पाक किया गया। जब 2 नफिल पढ़े, जब बाहर निकले, जब ताला लगाया, फरमाया उस्मान बिन तलहा को आगे बुलाओ। ये डरते डरते आगे जा रहे हैं कि अब क्या होगा।
मैंने चाबी नहीं दी थी, मैंने सख्त बात की थी, अब मेरा अंजाम क्या होगा, सजा दे दी जाएगी, कत्ल कर दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी, अब होगा क्या। अब तो चारों तरफ इनका राज है, अब तो मक्के पर इनकी हुकूमत है। वो दौर चला गया जब सैयदना बिलाल को गली कूचों में लोग खींचते थे। आज तो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मोहम्मद रसूलुल्लाह के दाईं तरफ खड़ा हो। तो नबी अलैहिस्सलाम के जब करीब पहुंचे तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उस चाबी को पकड़ा और सैयदना उस्मान बिन तलहा को पकड़ाया। फरमाया, इब्ने तलहा, ये चाबी अपने पास रख, अब क़यामत तक ये तेरे ही खानदान के अंदर बाकी है। फरमाते हैं कि मेरी तरफ चाबी नहीं आई, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दौलत आ गई। अब जब इसी दौरान मुकदमात सामने आए, नबी अलैहिस्सलाम ने माफियों का ऐलान किया तो नमाज का वक्त हो गया। अब जब नमाज का वक्त हुआ तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम खाने काबा के सहन में खड़े और बड़े बड़े शहजादे उस वक्त मौजूद हैं, मक्के के चारों खुलफा राशिदीन के अलावा भी सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे, अब्दुल्ला इब्न जुबैर जैसे मुफस्सिर कुरान वहां मौजूद है, अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे अमीरुल उम्मत वहां उस वक्त मौजूद है, खालिद इब्न वलीद जैसे सैफुल्लाह वहां पर मौजूद हैं, सारे शहजादे बड़े बड़े। अब नबी अलैहि सलाम ने क्या कहा इतने लोगों के बीच में, और फरमाया, मेरा बिलाल किधर, और बिलाल किथे है। अब सारे लोग बिलाल को ढूंढने लगे। अब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पीछे, गुलाम थे ना, काले थे, हबशी थे। अरब में तो इंसान को लोग इंसान नहीं समझते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। अब बिलाल सबसे पीछे थे, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना बिलाल को आवाज दी तो सहाबा को यह बात समझ आ गई कि सैयदना बिलाल को आजान के लिए बुलाने के लिए आवाज। तो एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान में कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अगर ये गुलाम ऊपर चढ़ा ना बैतुल्लाह के अजान देने के लिए, तो ये जो कुरैश मक्का हैं, बहुत ज्यादा बरादरीवाद था ना, ऊंच नीच बहुत ज्यादा थी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कुरैश मक्का हैं जिनको आज शिकस्त हुई है, अगर बिलाल खाने काबा की छत पे चढ़ गए तो जो इनकी थोड़ी बहुत है वो भी खत्म। अब नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात सुनी, नाराज हो गए। फरमाया, सुनो, मेरे नाम पर गली कूचों में मार खानी हो तो बिलाल खाए, सीने पे पत्थर रखवाना हो तो बिलाल रखवाए, गले में फंदा डाल के किसी के गली कूचों में रेत पर खींचा जाए तो बिलाल को खींचा जाए। और आज जब अल्लाह ने इज्जत अता फरमा दी तो कोई और अजान दे दे, नहीं नहीं। फरमाया, आज अगर बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के कोई अजान देगा तो मेरा बिलाल ही देगा। अब सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए, या रसूलल्लाह हुक्म फरमाइए क्या करना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, चल बिलाल, खाना काबा की छत पे चढ़ जा, अजान देनी है भाई। आप लोगों ने किसी ने उम्रा किया है? माशाल्लाह, बहुत सारे लोगों ने उम्रा किया हुआ है, हज किया हुआ है। नहीं, जिन्होंने नहीं किया अल्लाह उसको अपने घर की ज़ियारत करा देगा, या आमीन। और नबी अलैहिस्सलाम के रोजे की हाजिरी अता फरमाए। वो जो फोटो में आप देखते हैं खाने काबा, काले रंग का कमरा जो बना हुआ है जिसपे गिलाफ चला, उसको खाने काबा कहते हैं। उसके चारों तरफ जो बरामदे उसको मस्जिद हराम कहते हैं। वो खाना काबा है और वो क्या है जी, मस्जिद हराम है। और अजान कहाँ होती है रोज? अब मस्जिद हराम में होती है। और नबी अलैहिस्सलाम ने अजान कहाँ दिलवाई? खाना काबा की छत पे, क्योंकि उस दिन बैतुल्लाह फतेह हुआ था। वो पहली और आखिरी अजान है जो खाना काबा की छत पे हुई है। अब जो खाना काबा है वो हमारा किबला है, यानी इधर को हम अगर जाएंगे, कैंपस लगाएंगे तो ये मक्के की तरफ मस्जिद का। खाना काबा की जो चारों दीवारें, जो जिस तरफ से आएगा वो दीवार किबले का दर्जा रखती है। अब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब मुझे हुक्म हुआ कि खाना काबा की छत पर चढ़ के अजान दो, फरमाते फिर मैं खाना काबा पे जब चढ़ने लगा, गिलाफ पकड़ के ऊपर चढ़ रहा था, तो मेरे दिल ने कहा, बिलाल, कल तक जब तूने इस घर की चौखट पे पैर रखना चाहा, बाहर के दरवाजे पर, तो उमैया ने इतना मारा कि तू बेहोश हो गया। फिर एक दिन तू आया, अबू जहल ने इतना मारा कि
कि तू बेहोश हो गया। बिलाल, तुझे तो इस घर की बाहर की चौखट पर पैर रखने की इजाजत नहीं थी, आज तूने ऐसा क्या कमाल कर दिया, तू खाने काबा की छत पर चढ़ गया। अब थे नबी अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता ना, थे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम ना, फौरन उन्होंने अपने आप को जवाब दिया। फरमाते हैं बिलाल, ये जो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम है ना, इनसे वफादारी का नतीजा है कि आज तू खाने काबा की छत के ऊपर चढ़ रहा है। तकबीर, अब बिलाल अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की छत पे चढ़ गए, अब हैं नबी अलैहिस्सलाम के लाडले साहबी ना, अब जैसे खाने काबा की छत पे चढ़े तो उनके दिल में फिर एक नया ख्याल आया। अपने दिल को पूछते हैं, बिलाल, मैं जब मदीने में होता हूँ तो मक्के की तरफ मुंह करके अजान देता हूँ, अब तो मैं खुद बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के आ गया, अब काबा कहाँ है? अब काबा कहाँ? काबे की तो चारों दीवारों को किबले का दर्जा हासिल है। अब जिस तरफ से आएंगे उस तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, अंदर से बाहर की तरफ किबले का दर्जा हासिल है, बाहर से अंदर की तरफ किबले का दर्जा हासिल है। बिलाल कहते हैं, मुझे तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की छत पर चढ़ाया, और फिर जब अजान देने की बात हुई तो मेरे दिल ने कहा, बिलाल अब काबा किधर है? फरमाते फिर मैंने भी देर नहीं लगाई, अपनी एक उंगली अपने कान में लगाई और अपना चेहरा और शहादत वाली उंगली खाना काबा के सहन में, जिस तरफ प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे, उस तरफ मुंह करके अजान देने लगे, ताकि क़यामत तक के मुसलमानों को बता दें कि काबे का अगर कोई काबा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब नबी अलैहिस्सलाम, अब यहां नुक्ता समझ लो खत्म नबूवत का। सैयदना बिलाल अलैहिस्सलाम ने जो काम किया है, नुक्ता समझिए खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब बिलाल अजान दे रहे हैं किस तरह मुंह करके, जिधर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम खड़े हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम जब अजान होने लगी, अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली, नबी अलैहिस्सलाम चलने लगे तवाफ करने के लिए। अब नबी अलैहिस्सलाम तवाफ के लिए चल पड़े, बिलाल का काबा चल पड़ा। बिलाल अजान देता देता भी घूमता है, जिधर रसूलुल्लाह घूमते हैं बिलाल भी उधर ही घूमता है, ताकि क़यामत तक के मुसलमानों को ये बता दे कि जिधर रसूलुल्लाह जाएंगे उधर तुमको जाना है, दाएं बाएं जाने के लिए कोई रास्ता इख्तियार नहीं है। क़यामत तक के लोगों को बता दिया कि बस अब तो पैरवी मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। अब जिधर मोहम्मद रसूलुल्लाह चल रहे हैं, जिस रुख को वो मुड़ रहे हैं, हमने उसी जानिब जाना है, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिबुन नबीयीन उस वक्त बनाए गए जब कायनात नहीं बनी थी, और नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त भी खातिबुन नबीयीन थे, जब तशरीफ लाए तब भी खातिबुन नबीयीन थे। और अब क़यामत तो आ सकती है, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह कोई नबी बन के नहीं आ सकता। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ रखते हैं। आपको बातें मेरी समझ आ रही है ना? मेरे पास फतवा तो नहीं है कोई, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग फतवों के ऊपर एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, मसले मसाइल पे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन दीन जो है वो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर छुपा हुआ है। जब तक अपने नबी अलैहिस्सलाम को नहीं जानेंगे, उनकी सुबह शाम नहीं जानेंगे, उनका तर्ज अमल नहीं पता होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते कैसे थे, देखते कैसे थे, गुफ्तगू कैसे करते थे, अज़वाज मुताहरात से मामला क्या था, अपने चचाजाद भाइयों से कैसे मिले, बहनों से कैसे मिले, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान के बच्चों से क्या मामला किया, गुलामों के साथ नबी अलैहिस्सलाम का क्या वतीरा था, कैदियों के साथ नबी अलैहिस्सलाम का क्या तरीका था, जब तक वो पता नहीं लगेगा दीन समझ में आने वाला है नहीं। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में मेंबर पे तशरीफ फरमा है और खिताब फरमा रहे हैं, तो इतनी देर में एक बूढ़ी औरत बाहर मस्जिद के सहन में आ गई। तो नबी अलैहिस्सलाम उसको देख के फौरन उतरे, सीधा उस खातून के पास, उसको जाके सलाम किया। उसने कंधे पे हाथ रख के पूछा, बेटा आप कैसे हैं? प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की आंखें अश्कबार हुई। मुद्दतों बाद कोई आया है जिसने इन अल्फाजात के साथ पुकारा, फरमाया बिलाल इधर आओ, जल्दी से अबू बकर उस्मान और अली को बुलाओ, जल्दी से खालिद इब्न वलीद को बुलाओ, जल्दी से अबू हुरैरा को बुलाओ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है?
ये औरत देखने में कोई बादशाह नहीं लगती, कोई शहजादी नहीं लगती, सादे से कपड़े, सादी सी सूरत। फरमाया तुम नहीं जानते, ये मेरी माँ है, इसने मुझे दूध पिलाया है, ये दाई हलीमा है। और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी मसनद पर अपनी रहमत वाली चादर उतारी, उसको भी उस पर बिछाया, ताकि दुनिया के लोगों को ये बता दें कि अगर माँ बेटों के घर आए तो बेटे खड़े होकर अपनी माओ की ताज़ीम किया। और फिर पूछा अम्मा से कि अम्मा जी, आप मदीना में रहना चाहती हैं तो मैं आपके लिए घर का इंतजाम करूं, खादिमा का इंतजाम करूं, आपके रहने सहने का इंतजाम करूं। और फरमाया नहीं, मैंने वापस जाना है, बस मुलाकात के लिए आई हूं। तो जब वो वापस जाती हैं तो नबी अलैहिस्सलाम इतना साजो सामान साथ में भेजते हैं ताकि दुनिया वालों को ये पता लग जाए, ये सबक ले लें कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी रजाई माँ को, जिसने सिर्फ दूध पिलाया है, जब उसका इतना एहतराम करते हैं तो जिस माँ के कोख से आप पैदा हुए तो उसका कितना बड़ा एहतराम। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इसी मिंबर पर खड़े होकर वहां मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, फरमाया बिलाल अगर नमाज का वक्त हो और तुम तकबीर कह दो, तुम सफे बांध लो, मैं मुसल्ले पर पहुंच जाऊं, और काश मेरी माँ जिंदा होती और वो हुजरे से मुझे आवाज देती मोहम्मद, तो फरमाया फिर मैं नमाज छोड़ के ना अपनी माँ के पास चला जाऊं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ रखते हैं मस्जिद नबवी में, तो उधर सामने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन एक खातून को पकड़ के लेके आए, जो शहजादी है, हातिम बिन ताई की बेटी है, हातिम ताई की बेटी है, शहजादी है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने दूर से महसूस कर लिया कि हातिम ताई की बेटी को जो पकड़ के लाए उसके सर पे रुपट्टा नहीं है। अब उसको जब पकड़ा गया, वो भी रास्ते में ये सोचती आ रही है, क्योंकि मैं हातिम ताई की बेटी हूं तो नौज़ुबिल्लाह जाके ऐसे सवाल करूंगी कि आगे से कोई जवाब ना आए, क्योंकि एक नेक दिल बादशाह की बेटी है, उसके बाप के इंतकाल को चंद साल गुजरे। और खुद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में हदीस है कि अल्लाह करीम हातिम ताई से राजी था, क्योंकि गरीबों को 24 घंटे खाना खिलाता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से चंद साल पहले उनका इंतकाल हो गया था हातिम ताई का। अब नबी अलैहिस्सलाम ने जब दूर से देखा कि उस बेटी के सर पे रुपट्टा नहीं है, सुनो दिल थाम के मुसलमानों, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत वाली चादर, कौन सी चादर भाई, बोलो किसकी चादर, मोहम्मद रसूलुल्लाह की चादर, ताहा यासीन वाली चादर, मुदस्सिर वाली चादर, साहिब खुल्के अजीम की चादर, रहमतुल लिल आलमीन की चादर। फरिश्तों ने पूछा था जनाब जिब्रील से, जब मौला करीम के पास अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मिलने मेराज पर गए, तो एक जगह आई, एक बैरियर आया जहां जिब्रील को रोक दिया गया, एक जगह आई जहां जिब्रील अलैहिस्सलाम को रोक दिया गया और नबी अलैहिस्सलाम तने तना आगे बढ़े। तो फरिश्तों ने पूछा था अपने इंचार्ज से, अपने सदर से कि हजरत आप तो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, क्या इससे आगे आपको जाने की इजाजत नहीं है? जिब्रील ने कहा था हाँ, कि मेरी भी एक हद है, बस यहीं तक हूं, अगर कोई ऐसा है जिसकी कोई हद नहीं है तो बस वो वही है जो आगे जा रहे हैं, जिन्हें दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से। वो चादर नबी अलैहिस्सलाम की, जब नबी अलैहिस्सलाम ने देखा दूर से कि उस बेटी के सर पे रुपट्टा नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली चादर उतार के एक सहाबी को दी, फरमाया दौड़ के जरा जाओ, भाग के उस बेटी के सर पे ये चादर डालो। तो उस सहाबी रसूल ने नबी अलैहिस्सलाम को मशवरा देना चाहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो सामने आ रही है वो दुश्मन की बेटी है और ये चादर तो बड़ी रहमत वाली चादर है। नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी, इजहार नाराजगी फरमाया, आज तो ये बात कही, आइंदा ये बात ना करना, मेरी शरीयत में बेटी सिर्फ बेटी होती है, हाँ वो अपनी हो या फिर किसी पर आए, बेटी को सिर्फ बेटी का दर्जा दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जगह खेमा जन थे, एक औरत बाहर आई, कि उसने कहा मैंने तुम्हारे नबी से मिलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा ने कहा कौन है, मिल नहीं सकती, कहने लगी मैं उनकी बहन हूं। अब नबी अलैहिस्सलाम को इतला भेजी गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर एक खातून खड़ी है, अपने आप को आपकी बहन बताती है।
मैं तो सैयदा आमना का अकेला ही बेटा हूं, मेरी तो कोई बहन नहीं। लेकिन इतला देने वाले ने फिर दोबारा इतला दी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपने आप को दाई हलीमा की बेटी बताती है। पर मैं हाँ शीमा मेरी रजाई बहन है, उसको फौरन अंदर लेके आओ। सईदना शीमा रज़ी अल्लाह तआला अंदर आती, नबी अलैहिस्सलाम से उम्र में 25-30 साल बड़ी हैं। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में खिलाया और उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको याद है जब आप छोटे थे मैं आपको गोद में लेके वहां पर जब जाती थी बकरियां चराने के लिए, तो मेरी बकरियां तमाम की तमाम एक दरख्त के नीचे बैठ के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चेहरे को तकती रहती थी, मैं भी आपको देखती रहती थी। और कभी जब भी आप हमारे साथ होते थे किसी जानवर ने कभी हम पर हमला नहीं किया। और जब आपको गोद में लेके मैं कुएं तक गई तो उसका पानी ऊपर तक आया। और कबीला बनु साद के लोग हमेशा इस बात पर हैरान होते थे कि शीमा ये कौन सा शहजादा तुमने उठा रखा है, कौन है ये शहजादा कि जिसके आने से ये दरख्त झुक झुक के सलाम कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम को सैयदना शीमा ने बातें याद दिलाई। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उनको कहा, क्योंकि उम्र में बड़ी हैं, बड़ी बहन लगती हैं, दूध शरीक बहन है, फरमाया आप बूढ़ी हो गई हैं, मेरे साथ रहिए, आपके लिए मदीने में घर बनवाता हूँ, आपके लिए खादिम। फरमाया नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं काम से आई। फरमाया क्या काम है? कि लोग कहते हैं कि फला फला कैदी आपके पास है, आप उनको छोड़ दें। कबीले वालों ने कहा कि जिजिया देना होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, अब हमारी बहन आई है। और कामों में सहाबा को बुलाते थे मशवरा करने के लिए, बताओ क्या करें। अब जब बहन को देने की बारी आई, जब बहन को देने की बारी आई, साजो सामान भी दिया, जानवर भी अता फरमाए, उनको खाद में खाने पीने का सामान भी बंधवाया और साथ में नए लिबास भी सबके लिए मंगवाए और इतना कुछ लाद के भेजा ताकि क़यामत तक सारे इंसानों को बताना था कि जब बहन घर पे आ जाए तो बीवी से मशवरा न करने लगना, तुम्हारे पास जो माल हो अपनी बहन को दे के वापस। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है मक्कातुल मुकर्रमा में। जिस दिन बैतुल्लाह को फतेह किया गया, जिस दिन बिलाल ने आजान दी, अब जब आजान हो गई, इधर नमाज हो रही है, उधर मक्के में एक झोपड़ी में एक औरत उम्मे हानी जिनका नाम है, वो अपने बच्चों को बताती हैं रोजाना 10 साल से कि वो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम मेरे भाई हैं, मेरे सके चचा के बेटे हैं, सईदना अब्दुल्ला मेरे सके चचा थे। अब ये बच्चे बड़े हैरान हैं, बच्चे पूछते हैं आज के दिन जब मक्का फतेह हुआ अपनी अम्मा को, अम्मा जी आप तो रोज कहती थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके भाई हैं, अब बताओ आज तो मामू ने मक्का फतेह कर दिया, क्या वो आपके भाई हैं तो हमारे घर आएंगे? अभी नबी अलैहिस्सलाम का ये जिक्र चल ही रहा है। सैयदना शीमा की आंखों में आंसू आ गए, उनके जहन में एक बात आई कि आज तो नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा मसरूफ होंगे, उनको कितना काम है, मदीना मुनव्वरा से आए हैं, इतने ज्यादा लोग साथ में हैं, इतनी सुनवाइयां हो रही हैं, खाना काबा की तैयारी चल रही है दोबारा से। तो उन्होंने सोचा कि अब उनको कहाँ याद होगा कि एक गरीब बहन मक्कातुल मुकर्रमा में रहती है। अभी ये सोच ही रही है, दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी तो इधर से अंदर से जोर से पूछती हैं कि कौन है दरवाजे पर। तो उधर से आवाज आती है, शीमा वो दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस रात जब मक्कातुल मुकर्रमा फतेह हुआ, सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु जो उसी दिन मुसलमान हुए, मक्के के गवर्नर हैं, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ जो उस वक्त का अरबपति है, सैयदना उस्मान जिन्नुरैन रज़ियल्लाहु अन्हु जिनका सारा कारोबार उस वक्त भी मक्के में है, और बड़े बड़े शहजादे नबी अलैहिस्सलाम को बार बार कह रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद कहा सैयदना उम्मे हानी से, हानी मुझे बहुत लोगों ने रोका, या रसूलल्लाह हमारी कोठी पर चलिए, हमारे महल पर चलिए। तो मैंने उनको कहा क्यों तुम्हारे यहाँ जाऊं, जब मेरी बहन हानी यहाँ पर मौजूद है तो आज की खुशी के मौके पर मैं अपनी, हम तो जब तरक्की हासिल करते हैं ना थोड़ी सी, तो भाई बहनों के घर से जरा मोटरसाइकिल को ज्यादा तेज भगा के निकलते हैं कि इनको पता लग जाए कि हमने फलां चीज खरीदी है। और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ गए उस रात को? पढ़े आप इमाम बुखारी को, सिर्फ 2 मौके हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी फाका जरूर किया,
3-3 दिन का, 4-4 दिन का, लेकिन कभी बासी खाना रात का रखा हुआ नहीं खाया। ये उम्मे हानी का घर है। नबी अलैहिस्सलाम रात को पहुंचे ईशा के बाद और सारा दिन के थके हुए, बैतुल्लाह फतह हुआ, जाहिर सी बात है कितना बड़ा काम हुआ है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा हानि कुछ खाने के लिए है? और मैं या रसूलल्लाह घर पे तो कुछ भी नहीं। फिर कहती है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोटी है बासी, उसको पानी से धोया गया, सिरके में भिगो के नबी अलैहिस्सलाम को उस रात वो बासी रोटी पेश की गई। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने घर में, अपनी बहन के घर में वो बासी रोटी खाई है। और ये जिस घर में उस वक्त तशरीफ फरमा है, ये मामूली घर नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम उसी कमरे से शबे मेराज को तशरीफ लेके गए हैं उठ के। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जब उस रात आए, बासी खाना खाया, तो नबी अलैहिस्सलाम की हमशीरा ने, सैयदना उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम के लिए एक बिस्तर लगाया और उन्होंने फिर कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बहुत थक गए हैं, अब आप आराम कर लीजिए। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा पता है? अंदाजा लगाओ, कोई बंदा तबलीगी जमात में जाता हो, मिसाल के तौर पर, तो जब वो किसी रिश्तेदार के घर जाएगा क्या बोलेगा उसको? नमाज पढ़ा करो, 2-3 दिन लगा लो। और अगर कोई बंदा कारोबारी हो, अपने किसी रिश्तेदार के घर जाएगा क्या बोलेगा? बोलेगा आज फलां सीजन अच्छा है, लुधियाने से गर्म स्वेटर ले आओ। अपनी लाइन की बात करेगा। अगर कोई ऑफिसर हो, वो जाके बोलेगा बच्चों को यूपीएससी कराओ, आईपीएस आईएएस बनाओ और पढ़ो। कोई मैकेनिक होगा तो जाके बताएगा कि हाँ फलां इंपोर्टेड गाड़ी में ठीक करना जानता हूं, तो अपने बच्चों को ये काम सिखाओ, इस चीज की एजेंसी ले लो। कोई कारोबारी होगा, कहेगा हाँ मंडी में आजकल फलां चीज ज्यादा सही भाव मिल रही, खरीदो उसको, कल को बेचना फिर 1 महीने बाद। मतलब मौलवी होगा तो जाके पूछेगा कुरान कितना पढ़ा। जो जिस लाइन का आदमी होगा वो अपने रिश्तेदारों के घर जाके वही वाली बात। रईस आदमी होगा, बोलेगा जनाब क्या करूं, बहुत बिजी रहता हूं, कोठी डाली है, गाड़ी खरीदी है। अफसर होगा तो बोलेगा आज इतने बंदों की बदली कर दी, आज मैंने ये कर दिया। कोई वजीर बन जाएगा तो कहेगा हाँ अगर सरकार मेरी अच्छी है। मतलब जो उसकी लाइन है वो वही बात करे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मिजाज बदला है दुनिया का। ये वाकयात आपको इसलिए सुना रहा हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस रात क्या किया? सैयदना उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कीजिए, बिस्तर लगा दिया है। तो उन्होंने क्या किया? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हानी आज सोना नहीं है, आप बिस्तर पर तशरीफ फरमा हो गए। फरमाया यहाँ मेरे सामने बैठो। उम्मे हानी को अपने सामने बिठाया। उनके बच्चे भी आके नबी अलैहिस्सलाम के करीब बैठ गए। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस रात नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अंदाजा नहीं लगा सकते आप। जमीन फट गई थी जो उस गुफ्तगू नबी अलैहिस्सलाम ने उस रात की। आसमान की छाती चिर गई थी। कोई सोच ही नहीं सकता था भी ये गुफ्तगू हो। ये नहीं कहा फलां तस्बीह करना, ये नहीं कहा फलां इतने नफिल पढ़ लेना, नहीं नहीं नहीं, इबादत की भी कोई बात नहीं की। इसमें आजम भी नहीं उस रात बताया। क्या कहा पता है प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने? सैयदना उम्मे हानी को सामने बिठाया। 20 साल बड़ी हैं मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से। क्या कहा नबी अलैहिस्सलाम ने? फरमाया हानी ए मेरी प्यारी बहना, आपको तो पता है कि आप मुझसे उम्र में ज्यादा बड़ी हैं। आपको तो पता है ना कि जब मैं पैदा होने वाला था तो 2 महीने पहले सैयदना अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। हानी मैंने तो अपने वालिद को नहीं देखा, मैंने अपने अब्बू जान को नहीं देखा। आपने तो देखा है, मैंने अपने बाप को देखा ही नहीं, तूने देखा है। आज की रात फतेह मक्का की मुझे बता तो सही सैयदना अब्दुल्ला कैसे, मुझे मेरे बाप का चेहरा तो बताओ, उनकी गुफ्तगू तो बताओ। तो उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखें अश्कबार होती हैं। कहते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अब्बू जान इतने हसीन थे, चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई शहजादा चला जा रहा है मक्के की गलियों में।
उनका कद्दो काट, उनके चेहरे पे इतना नूरदार होगा भी क्यों नहीं। जिस शख्स की पेशानी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चमक रहा हो तो वो खुद कितनी अजमत वाला हो। उम्मे हानी ने सैयदना अब्दुल्ला की बातें करनी शुरू की, उनकी गुफ्तगू करनी शुरू की। मोहम्मद रसूलुल्लाह बड़े प्यार से अपने वालिद की बातें सुनते हैं, अपने दिल को ठंडक पहुंचाते हैं। जब वो बातें अभी थोड़ी कमी होती हैं, अगला सवाल छोड़ देते हैं कि हानी तुझे पता है मैं 6 साल का था, मेरी माँ सैयदा आमना मुझे छोड़ के चली, मैं तो अम्मी को भी अच्छी तरह नहीं देखा। तू बता ना, तू तो मेरी माँ के साथ रही है। मेरी माँ जब आई थी यहाँ मक्के में तो तू तो मेरी अम्मी के साथ थी, तो उनकी खिदमत में रही है। तूने तो सैयदा आमना को देख रखा है, बता ना मेरी अम्मी कैसी थी। अब वो फिर उनकी बात शुरू करती है। और सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की क्या बात है कि जिस दिन अबवा के मुकाम पर, जिस पहाड़ी पर उनका इंतकाल हुआ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे जब सैयदना आमना का इंतकाल हुआ, 6 साल के थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी माँ की गोद में बैठे हुए, उनको इतनी तकलीफ हुई, आप आज की ज़बान में समझिए, उनको हार्ट अटैक हुआ, वो जमीन पर लेट गई। फिर सैयदना उम्मे ऐमन कहती हैं कि सैयदना आमना ने जो बातें की हैं उस वक्त इंतकाल से पहले, इमाम बुखारी ने उनसे नकल किया है उम्मे ऐमन से। नबी अलैहि सलाम ने उनको अपनी माँ की जगह फिर माँ बताया, उन्होंने नबी अलैहि सलाम को पाला है। फरमाती सैयदा आमना को जब शिद्दत की तकलीफ हुई, यानी हार्ट अटैक आया जब, तो नबी अलैहिस्सलाम 6 साल के थे, अपनी वालिदा से लिपटे हुए थे। सैयदा आमना ने उनको अपनी छाती से लपेटा और एक तारीखी जुमला कहा है, तारीखी जुमला सैयदा आमना ने कहा है अबवा पहाड़ी के ऊपर। फरमाया कि मेरे बेटे, मोहम्मद अलैहिस्सलाम को कह रही उनकी अम्मी, फरमाया मेरे बेटे हर एक नई चीज को पुरानी हो जाना है। क्या फरमाया कि हर एक नई चीज को पुरानी हो जाना है। कुर्बान जाऊं नबी की माँ पे क्या क्या लफ्ज कहे हैं। फरमाया मेरे बेटे हर एक नई चीज को पुरानी हो जाना है, लेकिन मेरा नाम जिंदा रहेगा क्योंकि मैं तेरे जैसा प्यारा बच्चा छोड़ के जा। फरमाया दुनिया क़यामत तक याद करेगी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की माँ है सैयदा आमना, क़यामत तक यह जिंदा रहेगा नाम। हर चीज पुरानी हो जाएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिदैन की नाम, उनकी अजमत, उनकी शान, उनकी शौकत, उनकी बुलंदियां, अहले बैत का मर्तबा क़यामत तक सर बुलंद रहेगा। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फिर उम्मे हानी को कहा, फिर मेरी अम्मी की बातें बता। फिर वो सैयदा आमना की बातें बताती, उनकी खत्म होती तो फरमाता मेरे दादा का जिक्र छेड़। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया के इंसानों को ये बताया, फतेह मक्का की रात हमें ये बात समझाई। और देखो अगर दुनिया में जब जिस दिन कामयाब हो जाओगे, अगर किसी मर्तबे में पहुंचने वाले हो, अगर पहुंच भी जाओ तो फिर उस रात उनको याद करना जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे जब तुम्हारे साथ था कोई नहीं। हम ताकत में आने के बाद उनको याद करते हैं जो हमारी तारीफ कर सकते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको याद कर रहे हैं जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।